नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। आज एनडीए बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता फाइनल हो चुका है। अ, 5 सीटें मिली हैं लोजपा चिराग पासवान गुट को, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि 2 सीटें मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा 3 सीटें बीजेपी देगी, लेकिन 5 सीटें मिली हैं और जो पशुपति पारस हैं, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उनको अभी तक कोई सीट नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं 17 और 16 सीटें मिली हैं जेडीयू को। तो एक बड़ा समझौता जो बिहार में पिछले कई दिनों से रस्साकसी चल रही थी एनडीए में, सीट बँटवारे को लेकर, वो आज सुलझ गया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चर्चा है, सबसे ज़्यादा लोगों का दिमाग चल रहा है कि आखिर चिराग पासवान को पीएम मोदी ने इतनी तवज्जो क्यों दी? पीएम मोदी चिराग पासवान पर मेहरबान क्यों है? 5 सीटें देना कोई छोटी बात नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि इसके पीछे बीजेपी के जो आला रणनीतिकार हैं, उनकी कोई ज़रूर बड़ी मंशा होगी, बड़ी प्लानिंग होगी आगे की बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर। हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान पर पीएम मोदी की इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों? चाचा को किनारे कर दिया गया है और भतीजे को आगे कर दिया गया। 5 सीटें दी गई, जबकि 5 सीटें थी चाचा के पास। अब उनका क्या होगा? क्या वो बागी होंगे? वो बगावत पर उतारू होंगे? जिस तरह के अभी पिछले दिनों बयान दे रहे थे वो पशुपति पारस, तो उनका एंगल देखना होगा। लेकिन आज का जो एजेंडा निकल कर आया है, उसमें चिराग पासवान आगे बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से उनका सामंजस्य बीजेपी और पीएम मोदी बिठा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी चिराग पासवान को लेकर इतना उत्साहित क्यों है, इतना आगे क्यों किया जा रहा है? जबकि अगर बिहार की वोटों का जो प्लान है उसको हम देखते हैं तो 5.3% ही पासवान समुदाय या पासवान जाति के लोग हैं जो चिराग पासवान के साथ चल सकते हैं, चिराग पासवान के कहने पर वोट करेंगे, तो वो 5 से कम ही होंगे क्योंकि 5 पॉइंट कुछ 3-4% हैं, तो 5% से कम ही वोट पड़ेगा। तो फिर भी इतनी ज़्यादा तवज्जो देना ये कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी और जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ करते हैं, तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी मंशा, बड़ी वजह छिपी रहती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज की बिहार की पॉलिटिक्स में जो सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सामने निकल कर आया है, वो क्या कह रहा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ समाचार विश्लेषक जुहार तुराबी जी। तुराबी स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नवीन निगम जी। नवीन स्वागत है आपका। धन्यवाद। तुराबी जी, पहले हम आपसे सवाल लेंगे, कैसे देखते हैं आज धन्यवाद, चिराग धन्यवाद अनूप जी। पासवान को पीएम मोदी ने जिस तरह से आगे किया है, उम्मीद से ज़्यादा सीटें 5 सीटें दे दी हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स को और इस जो सीट शेयरिंग का आज ये एनडीए के बीच बड़ा फ़ॉर्मूला है, उसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बीजेपी कोई चीज़ हलवा नहीं बाँटती है। बीजेपी पिछले दिनों जब चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में जिस तरीके से पार्टी को लेके दो फाड़ हुआ था, तब जो पार्टी के जो 6 में से 5 सांसद थे जो पशुपति पारस को मिला के, वो जो है पशुपति पारस के साथ थे, वो चिराग पासवान के साथ नहीं थे। तो बीजेपी ने पशुपति पारस को तवज्जो दिया और उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीजेपी ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था उस समय और उनके चाचा पारस का सपोर्ट किया था। लेकिन चिराग पासवान ने कोई बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा या प्रधानमंत्री या गृहमंत्री के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे वापसी मुश्किल हो। तो उसका नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को संगठन के स्तर पे नए तरीके से उसकी संरचना की। पूरे बिहार में हर जिला, हर विधानसभा में जो है अपने कार्यकर्ता बनाए, नए पदाधिकारी बनाए
और पार्टी को मजबूत किया। और पिछले दिनों जो उनकी तमाम जो रैलियां थी चिराग पासवान की, उससे ये साबित हो गया कि रामविलास पासवान के जो असली उत्तराधिकारी है वो चिराग पासवान है, ना कि पशुपति पारस। तो पशुपति पारस की तभी से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी जब चिराग पासवान ने अपना जो है शक्ति प्रदर्शन किया। तो उसको देखते हुए बीजेपी को ये समझ में आ गई बात कि पशुपति पारस उनके लिए एक अब लायबिलिटी होने जा रहे हैं। अगर कोई सीट दी जाती है तो वो उनका वो बीजेपी के दमखम पे भले ही वो मेंबर बन जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वो बीजेपी की कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन चिराग पासवान आने वाले समय के जो विधानसभा के चुनाव है उसके लिए भी पार्टी के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को जो है सीट नहीं दी गई थी सीट शेयरिंग में, और उन्होंने जहां-जहां से जदयू के उम्मीदवार खड़े थे उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे। यही कारण था कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है तीसरे नंबर पे पहुंच गई। आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पे जेडीयू पहुंच गई। उसका सबसे बड़ा कारण जो चिराग पासवान थे। बीजेपी देख रही है कि आने वाले समय में वो अपने बल पे सरकार बनाने की चाह रखती है विधानसभा में भी, और ऐसे में चिराग पासवान उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक किरदार हो सकते हैं। इसी तरीके से जो उपेंद्र कुशवाहा है और जीतन राम मांझी है उनको भी जोड़ के रखा गया है, ताकि आने वाले समय में बीजेपी जो है बिना जेडीयू के मदद के वहां पे बिहार में अगर सरकार बनाने की कोई स्थिति बने तो वो ये जो छोटे-छोटे घटक हैं जो इनके साथ जो वोट है उनका कहीं न कहीं जुड़ाव चाहती है बीजेपी की, वो डायरेक्ट बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव हो, और पार्टी अपने बलबूते पे अपने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जो है राज्य में अपनी सरकार बना सके। अभी तक वो नीतीश कुमार के भरोसे है। पिछले 2-3 दशक से बीजेपी को नीतीश कुमार को बीजेपी सिर्फ एक दूसरे को ढो रहे हैं। तो ये ढोने की जो रणनीति है इसको चेंज करने की कवायद में ही चिराग पासवान को ये महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी दी गई है। उनको ये जो तरजीह दी गई है उसके पीछे यही रणनीति काम कर रही है। जी। यही रणनीति हो सकती है, बिल्कुल। नवीन जी, हम आपके पास आएँगे। बड़ा घटनाक्रम रहा है और प्रधानमंत्री मोदी, या फिर हम यूँ कहें कि 2014 के बाद की जो बीजेपी है, वो अगर कुछ फैसला लेती है तो बड़ी प्लानिंग के साथ लेती है। अब जब बिहार में चिराग पासवान को जिस तरह से ट्रीट किया गया है आज, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित है या आगे की कोई बड़ी प्लानिंग है? देखिए, मैं सारी बात कहने से पहले जो है एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जब रामविलास पासवान जिंदा थे और चिराग पासवान राजनीति में आ गए थे, तो कई बार नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते थे और इससे रामविलास पासवान बहुत गदगद भी रहते थे। और 1-2 बार तो नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को बिहार का भविष्य भी बताया। अब आप समझिए कि सारी कवायदी अभी चिराग पासवान को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उनको लग रहा था और वो आरजेडी की तरफ से मिल रहे ऑफरों से बड़े खुश थे कि चलो कम से कम कुछ वक़्त तो हुई। तो और एकदम से उनको 5 सीटें दे दी गई और उनके चाचा और उनके चचेरे भाई जो कि अब अभी एमपी हैं, उनको भी कुछ सीट नहीं दी गई। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनको राज्यपाल का ऑफर दिया गया है और उनके बेटे को मंत्री पद का बिहार सरकार में। और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और उनसे साफ कह भी दिया गया कि वो अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं कहीं भी। तो अब मुझे लगता है कि पशुपति पारस के पास कोई चांस नहीं है। अगर वो आरजेडी की तरफ जाते भी हैं तो वो अब उनके पास कोई मोहरा नहीं है हाथ में और वो वहां जा करके भी अपनी बेइज्जती ही कराएंगे। इससे अच्छा है कि वो यहीं बने रहें और समय की धार को देखते रहें। एक बात, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मुझे लगता है बिहार में भाजपा का वोट बैंक तो बहुत अच्छा है, भाजपा की सीटें भी अच्छी आती हैं। लेकिन भाजपा एक लंबे समय से जब से वो वहां खड़ी हुई, आपको याद होगा जब शुरुआत में भी गठबंधन हुआ समता पार्टी और बीजेपी का, जब जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार हुआ करते थे,
तो भाजपा के सबसे बड़े नेता थे शत्रुघ्न सिन्हा और वो बिहार में बहुत पॉपुलर भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा से कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। शत्रुघ्न सिन्हा को लगा 20-25 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनने से अच्छा है बनो नहीं और यहीं दिल्ली में पड़े रहो। उन्होंने उसको ठुकरा दिया तो नीतीश कुमार ने उसको लपका। नीतीश कुमार केंद्र मंत्री थे और रिजाइन करके वहां मुख्यमंत्री बने। 20-25 दिन बाद फिर हट गए। तो उससे बाद से ये तय हो गया कि नीतीश कुमार ही बनेंगे और ये पद भाजपा के पास से चला गया हमेशा के लिए। अब क्या है कि भाजपा चाहती है कि ये पद नीतीश कुमार के बाद अब भाजपा के पास आए। लेकिन भाजपा, मुझे जहां तक लगता है, नरेंद्र मोदी और जो भाजपा का थिंक टैंक है उसे लगता है कि हमारे पास जो नेता है बिहार में वो इतने सक्षम या इतने लोकप्रिय नहीं बना सकते हैं। इसलिए उनको लगता है कि चिराग पासवान में भी वो संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। वो संभावना इसलिए दिखाई पड़ती है, एक तो उनका दलित होना, दूसरी उनकी माँ का सवर्ण जातीय से होना, इससे वो भी वो वोट सधता है। दूसरी बात, वो बोलने में थोड़ा सा चतुर हैं चिराग पासवान। राजनीति में जिस तरह की चालें चलनी चाहिए उसमें भी वो माहिर हैं और बहुत अभी यंग हैं। और आप ये देखिए कि दूसरे साइड क्या हो रहा है। दूसरे साइड आरजेडी में तेजस्वी यादव बहुत यंग है। तो आपको कोई ऐसा ही नेता देना पड़ेगा भाजपा को जो कि यंग हो और देखने में हर मायने में तेजस्वी यादव से बेटर में हो। मतलब उसके बोलने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि भाजपा इस बारे में भी सोच रही है कि पहले एक बार चिराग पासवान को 5 सीट दे करके देखा जाए। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अगर उनका सब कुछ अच्छा रहता है, तो भाजपा, मतलब मैं ये भी बहुत हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अगले विधानसभा में अगर नीतीश कुमार हट रहे होंगे, तो चिराग पासवान की पूरी पार्टी को अपने में मर्ज करके और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। उससे उसे बहुत सारे फायदे, उससे उसके बहुत सारे गोल अचीव हो रहे हैं। एक गोल अचीव हो रहा है कि उनके पास एक नेता आ रहा है, ऐसा नेता जो अभी 20, 25, 40, 50 साल सर्व कर सकेगा। दूसरी बात है कि वो अच्छा बोलने में, देखने में, चिराग पासवान को आपको याद होगा, चिराग पासवान 2 फ़िल्मों में भी काम कर चुके हैं। चली नहीं आई थी लेकिन वो 2 फ़िल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनका हाव-भाव, उनका रहने का तरीका और जो मतलब एक एक होता नहीं थी, आप कभी नरेंद्र मोदी को देखिए तो उनके दाढ़ी, उनके पहनावे पे बड़ी मतलब नज़र रहती है। ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत अलग-अलग टाइप के मिलेंगे, वो बहुत सेट। उसी तरह चिराग पासवान को आप देखिए तो वो भी लगता है कि जैसे हर रैली के लिए अपनी ड्रेस तय करते हैं, हर जगह जाने के लिए अपनी ड्रेस तय करते हैं, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। पत्रकारों से भी थोड़ा-सा बहुत ही मिलनसार हैं, मीडिया से भी मिलनसार हैं, बोलने में तेज़ हैं। मुझे लगता है ये सारी योग्यता देख के बीजेपी के थिंक टैंक में ये बात भी थी कि चिराग पासवान एक बड़े नेता साबित हो सकते हैं आगे चल के बिहार में, क्योंकि वो दलित हैं और इससे बीजेपी को भी आगे चल के फायदा हो सकता है। तो मुझे तो लगता है बीजेपी कुछ लंबे एजेंडे पे है, इसीलिए 5 सीट चिराग पासवान को दी गई है। जी अनुज जी। अच्छा नवीन जी एक और इसमें नयापन है जो आज सीट शेयरिंग जिस तरह से की गई है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और जेडीयू दूसरे नंबर पर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जेडीयू को हमेशा ज्यादा सीटें मिलती रही हैं। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका में वहां पर ये निर्णय लिया है। तो इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? इसका क्या असर होगा? मेरी बीजेपी जानती है कि अब नीतीश कुमार, कभी-कभी मेरे वैसे हो ना, एक गाना था, कभी-कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। मुझे तो अब नीतीश कुमार के जाने और आने में पूरी तरह से भाजपा का योगदान लगता है कि भाजपा के कहने से गए और भाजपा के कहने से आ गए और उधर तबाही कराए पूरी। पहले गुट बनाया, उसको फिर छिन्न-भिन्न कर दिया। तो मुझे तो कभी-कभी शक होता है नीतीश कुमार पे कि क्या वो भाजपा के ही कहने से गए। अच्छा, इतनी आसानी से आ गए, 16 सीट पे मान भी गए, 16 जो सिटिंग्स एमपी थे उनके, उस पे वो मान गए। उसमें से एक आध सीट बदल भी ली गया वाली। तो वो ये सब मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ये सहमत हैं। अब की देखिएगा, मैं आपको एक बात और बताऊँ, पहली बार नीतीश कुमार को जब उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था सरकार में, तो उन्होंने अपना कोई मंत्री नहीं बनने दिया नाराज़गी के मारे। लेकिन मुझे लगता है देखिए, इस बार नीतीश कुमार, अब एक तो उम्र हो रही है,
दूसरा, उनको समझ में आ गया कि बिहार में उनकी पकड़ अब ढीली पड़ेगी धीरे-धीरे और एक लंबे अरसे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब इससे ज़्यादा क्या मुख्यमंत्री रहेंगे? ज़िंदगी में मुख्यमंत्री रहने की तो तमन्ना उनकी है नहीं। तो बीजेपी नीतीश कुमार से कोई लंबी डील पे है और वो डील यही है कि वो मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के पक्ष में छोड़ें। बीजेपी हो सकता है चिराग पासवान को अपनी पार्टी में ला करके मुख्यमंत्री चेहरा बनाए और नीतीश कुमार कुछ केंद्र में बड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं, हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए बार्गेनिंग करें। तो मुझे कुछ मिला के ये लगता है कि बीजेपी ने जो चिराग पासवान पे मेहरबानी की है, उसका कारण कोई आगे की प्लानिंग है। क्योंकि मुझे चिराग पासवान जिस तरह से प्रफुल्लित थे, उनको मैं जैसे जिसे कहते हैं ना कि उनको मतलब सपने में गुमान नहीं था कि हमको 5 सीट मिल जाएगी। मतलब 6 तो उनके पिताजी के समय मिलती थी और पार्टी स्प्लिट कर गई थी और मेन सांसद अब उधर चले गए थे, पारस जी के साथ। उसमें भी चिराग पासवान को इतना महत्व मिलना, तो इसका कोई दूरगामी तो लक्ष्य रखा ही गया है, जैसा मुझे लगता है। बिल्कुल नवीन जी। तो रावी जी, क्या लगता है आपको चिराग पासवान वाकई आगे आने वाले समय में एक चेहरा बिहार में हो सकते हैं बीजेपी का? ऐसे समीकरण वहां बन सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा 5% वोटर ही हैं उनके जाति के। नहीं देखिए, बिहार में चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से चेहरा नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक दूसरे वो नीतीश कुमार को जो है वो पॉलिटिक्स में स्थापित करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का की जो जरूरत पड़ती है वो नीतीश कुमार की जरूरत खत्म हो जाए और चिराग पासवान उस लेवल पे पहुंच जाए कि ताकि उनके साथ जो है मिलके और बीजेपी अपनी सरकार बना दे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो अति पिछड़ों का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो इस वजह से वो हर बार मुख्यमंत्री पद के रेस में आ जाते हैं। लेकिन जो दूसरे दल है, चिराग पासवान के पास 5.5% 5.25% का वोट है और उस वोट शेयर पे वो इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे कि वो बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेन कर सके। हाँ, वो मुख्यमंत्री पद के लिए जरूर हो सकता है कि वो उनको मिल जाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन वो बीजेपी की सरकार बनाने में जो है, जो 5-6% का जो एक गैप है बीजेपी को, 5-6% यही वोट चाहिए बीजेपी को अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लिए बिहार में। तो वो परसेंटेज वोट वो जो है चिराग पासवान की पार्टी, और अगर वो इसी तरीके से कड़ी मेहनत करते रह गए, जिस तरीके से वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान बताते हैं, तो हनुमान जी अगर अपनी मेहनत करते रह गए और जड़ी बूटी वो लेके चले आए, तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है और बीजेपी की सरकार जो है फुल फ्लेज सरकार बीजेपी की अगली बार हो सकता है देखने को मिल जाए। बिल्कुल। हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, समय खत्म हो रहा है। नवीन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो रावी जी, आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू, आपने समय दिया और विचार रखे हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक नवीन निगम जी और वरिष्ठ समाचार विश्लेषक जो है तुरावी जी। आप दोनों मेहमानों ने बताया कि बिहार में जिस तरह से आज सीटों का बंटवारा हुआ, एनडीए में चिराग पासवान को 5 सीटें मिलना, यूं ही नहीं, इसके पीछे बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी प्लानिंग है। आने वाले समय में बिहार में चिराग पासवान एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका निभा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार की सियासत के लिए। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।